डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आर साइंस। कल हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स में मोड की प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेक्स का कुछ बेसिक। आज हम पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्वाड्रेंट में कैसे यूज करते हैं और एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म या आइलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म या आइलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है। तो हमें ये पता है कि z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा वाई। तो हम इसको सबसे पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये वैल्यू हम जैसे इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, z इक्वल टू आर कॉमन मिल जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये तो हो गया आपका पोलर फॉर्म। अब इसी यहां पे हम डिमाइवर्ट थ्योरम का यूज करेंगे। तो डिमाइवर्ट थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, z इक्वल टू आर ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। ये जो आपका r है इसी को हम बोलते हैं कि ये आपका क्या है, मॉड। और यहाँ पे जो आपका जो थीटा आया है यही थीटा आपका क्या है, आर्गुमेंट z या एम्पलीट्यूड z, या इसको बोलते हैं कोणांक। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में कोणांक कैसे निकालते हैं। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा कोई जेड प्लेन है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। यहां पे कोई पॉइंट है पी या जेड ले लेते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस लाइन को यहां से मिला दिया, पी है यहाँ पे ओपी। मान लेना कि ये आपका एंगल थीटा है। तो आपका जो आर्गुमेंट या कोणांक होता है वो इस लाइन का झुकाव होता है या स्लोप होती है। तो ये जो आपका थीटा है इसको फाइंड कैसे करेंगे, जैसे ये आपका कितना आएगा y और ये आपका कितना आएगा x। तो tan थीटा कितना आएगा आपका y अपॉन x। तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। और इसी को हम बोलते हैं कि ये आपका एम्पलीट्यूड z या कोणांक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और ये देखेंगे कि एम्पलीट्यूड क्वाड्रेंट में उसका बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एम्पलीट्यूड का क्वाड्रेंट में बिहेवियर क्या होता है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए अब देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्वाड्रेंट में कैसे बिहेवियर करता है। तो हमें ये पता है कि चार क्वाड्रेंट या चार चतुर्थांश होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए ये आपका रियल एक्सिस, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट O है, ये आपका एंगल कितना है थीटा, और यहाँ पे आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो इस केस में आपका जो थीटा आएगा वो किसके बराबर आएगा, अल्फा के बराबर। ठीक है, अल्फा क्या आएगा, जो यहाँ से tan इनवर्स बाय एक्स की वैल्यू आएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, z इक्वल टू एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आपका थीटा मेजरमेंट जो होगा थीटा का वो यहां से होगा और यहाँ पे कोई और एंगल होगा अल्फा। तो ये ओवरऑल यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पाई। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा कितना आएगा आपका पाई माइनस अल्फा, और हम इसी को लिखते हैं कि पाई माइनस अल्फा। अल्फा कितना आएगा आपका tan इनवर्स y बाई एक्स। अब हम बात करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। तो देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x और y दोनों नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका z आ जाएगा, इसमें -x और -i/y आएगा। ये आपका एंगल हो गया
थीटा, सॉरी ये आपका एंगल हो गया अल्फा, और थीटा मेजरमेंट आपका ये होगा यहां से, ये पूरा थीटा हो गया। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा वहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। माइनस साइन इसलिए लगाया हमने क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड। एंगल मेजरमेंट ये होता है, हम यहाँ पे जो थीटा मेजर करें वो यहां से करें तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पाई माइनस अल्फा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा माइनस पाई। आप अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपके टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस पाई। अब बात करते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बिहेवियर होगा आर्गुमेंट का, तो देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, ये आपका एंगल कितना होगा थीटा, यही क्या होगा आपका अल्फा। अल्फा वो आएगा जो टेन इनवर्स की, टेन बाय एक्स की जो भी वैल्यू होगी। तो इस केस में आप देखिए थीटा की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट साइड में। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या था, थीटा आपका इस डायरेक्शन में था, और इसमें आपका इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये, तो यहाँ पे जो इसका साइन आएगा वो माइनस में हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो यहाँ पे जो आपका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट आएगा वो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो चारों क्वाड्रेंट में इनकी जो वैल्यू आती है वो अलग अलग आती है। तो ये आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। किसी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट हम क्वाड्रेंट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक